ऋषि बैठ करके सूत स्वामी जी को सुभद्र वेदिका पर आसन दे करके बैठाए हैं और उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। नैमिषे सुतमासीनम् अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसस्वादः कुशलो सौनको ब्रवीत। सौनक लोगों ने भगवान सूत जी के चरणों में प्रणाम करके एक प्रश्न पूछा। पहले तो उनकी प्रशंसा की। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारा मम कर्ण रसायनम। प्रभु आप तो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हैं। आपके हृदय में ऐसा ज्ञान रूपी प्रकाश है जो करोड़ों सूर्यों के समतुल्य है। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण अंधेरा को नष्ट कर देता है, अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार आपका ज्ञान रूपी प्रकाश हृदयगत संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। तो सुनना क्या चाहते हो? बोले कि सुताख्यायी कथा सार, आप संपूर्ण कथा का सार सुना दीजिए जिससे मम कर्ण रसायनम, हमारे कान पवित्र हो जाएं, कानों के लिए औषधि बने। अब यहाँ पर प्रश्न उठेगा। विषय आप लोग जानते हैं, विषय किसे कहते हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि ये सब विषय हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श जो जगत में जितनी वस्तु दिखाई देती हैं ये सब विषय हैं। ये सब विषय हमारे इंद्रियां किस इंद्रियों से प्रवेश करती हैं? तो संत कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं कि संपूर्ण विषय को अपने हृदय में प्रवेश करने का दो ही मार्ग है, एक कान है और एक नेत्र है। कर्ण से ही संपूर्ण विषय प्रविष्ट होता, शब्द रूपी विषय कान से प्रविष्ट होता है, रूप रूपी विषय नेत्रों से प्रविष्ट होता है। शास्त्रकार कहते हैं यथा दृष्टम यथा श्रुतम यथा वाचम तथा क्रिया। जो व्यक्ति बाबूजी जैसा श्रवण करता है, जैसा देखता है, जैसा बोलना प्रारंभ कर देता है, उसकी क्रिया वैसी बन जाती है। छोटे छोटे बालकों को किसने गाली सिखाया जी? किसी विद्यालय में गाली सिखाया जाता है कि बाबू गाली दे? नहीं सिखाया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं उसने सुना है तो बोलना प्रारंभ किया है। मानो सौनकादि जी कह रहे हैं कि हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हम लोगों का कर्ण पवित्र हो, और जिस मानव का कान पवित्र हो गया, जिन मानव की दृष्टि शुद्ध हो गई, उसके हृदय पटल पर भगवान विराजित हो जाते हैं, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोरुहः धुनोति समलम कृष्ण तदपाद सलिलम यथा। भगवान की कथा हम सबके कानों के माध्यम से हृदय पटल पर बैठ करके हमारे हृदयगत समस्त कलमश, समस्त पापों को नष्ट कर देती है। इसलिए जीवन में जब सुने तो माता जी भगवान की कथा सुने। हमारे घर में कलह का मूल कारण होता है चुगली सुनना, निंदा सुनना, शिकायत सुनना। कथा में तो बैठते हैं बाबूजी, झुकनी आने लगती है, नींद आने लगती है। और यदि चुगली करना, फलानवा ऐसा नहीं, चिलनवा आए सुन, हाँ फलानवा ऐसा नहीं, चिलनवा ऐसा नहीं, तो माने आई हुई नींद भी खुल जाती है। और शास्त्र कहते हैं, इस पर एक श्लोक आया है। कितने लोग बैठे हैं, जरा हाथ अपना उठाइएगा कि अपना पुण्य दूसरे को दे दें और दूसरा का पाप अपना ले लें। ऐसा कोई व्यक्ति है? हाथ खड़ा उठाइए। तो माता जी कह रहे हैं कि हम ले लेंगे दूसरे का पाप। कम से कम कथा सुनिए कि हम कह क्या रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि दूसरे का पाप हम ले लें और मेरा सारा पुण्य दूसरा कोई ले ले। ऐसा कोई चाहेगा जी? नहीं चाहेगा। लेकिन क्रिया तो वही करता है। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति पापम नेच्छन्ति मानवा अपापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पाप क्या है जी? तपर निंदा तुपै शून्यम धिक्कारम च करोति यः तस्य पापम तु लभते स्वपुण्यम प्रदाय च प्रददाति च। जो व्यक्ति किसी की निंदा करता है, किसी की शिकायत करता है, किसी की चुगली करता है, तो मानो कि निंदित व्यक्ति जिसकी निंदा आप कर रहे हैं उसका तो पाप अपना ले रहे हैं और अपना पुण्य उसको दे दे रहे हैं। इसका मतलब कि निंदा करना सबसे बड़ा पाप है। क्या करना निंदा? क्या करना किसी की प्रशंसा? ना प्रशंसा करना, ना निंदा करना। निंदा प्रशंसा से रहित निर्गुण भाव में परमात्मा की कथा करना, परमात्मा का कीर्तन करना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। निंदा से ही हमारे घर में सब कलह होते हैं। इसीलिए प्रयत्न करना चाहिए। कोई निंदा भी यदि किसी की सुना रहा हो तो कान बंद कर लीजिए। हाँ हाँ ठीक है।